नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं के सुलभ भारती पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह जो आप देख रहे हैं वह हमारी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पुस्तक की मुखपृष्ठ है और इस साल हमें हमारे कक्षा में श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन और आकलन सहित लेखन इन क्षमताओं को हमें विकसित करना है और हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि हमें डिजिटल दुनिया की सोच हमें आए और चिकित्सक दृष्टि की जान आए। और आप देख सकते हैं इस मुखपृष्ठ को जो बहुत ही सुंदर है। आगे के पेज पे आप देख सकते हो कि भाषण विषयक क्षमताएं हमें कौन सी आनी चाहिए, जिसमें हमें इस साल श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन इन क्षमताओं का अध्ययन करना है। और इसी के साथ में जैसे कि हर पुस्तक में होता है उसी प्रकार से भारत का संविधान, राष्ट्रगीत और प्रस्तावना यह सभी इस पुस्तक में मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं तो पेज नंबर 8 पर हमारे अनुक्रमणिका है जिसमें 2 इकाई है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में पहला पाठ वाचन मेला है और आखिर का पुनरावर्तन है, जो कि दूसरी इकाई में अस्पताल पहला पाठ है और दूसरा पुनरावर्तन 2 है। अब हम देखेंगे हमारा पहला पाठ जिसका नाम है वाचन मेला। इस वाचन मेले का यहाँ पर जो चित्र दिया है, इस चित्र का हमें निरीक्षण करना है। पहले हमें इसे ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें इसे समझना है और बताना है कि इस चित्र में क्या क्या उपलब्ध है। देखो, अगर हम देखते हैं इस चित्र को, देखिए हम जूम करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें हमें पहले जो दिखाई देता है वह दिखाई देता है बाल साहित्य। बाल साहित्य, तो बाल साहित्य किसे कहते हैं? बाल साहित्य वह होता है जो छोटी उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उम्र को ध्यान में रख कर यह पुस्तकें बनाई जाती है, यह साहित्य बनाया जाता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विज्ञान कथा। और विज्ञान कथा में क्या होता है? विज्ञान कथा में वह होता है जो हमें विज्ञान की पुस्तक में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि देखो, विज्ञान की पुस्तक में हमें क्या क्या दिखाई देता है? मनोरंजक प्रयोग होते हैं विज्ञान की कथा में। और क्या होता है कि बहुत सारी जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जानकारी होती है। और उसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो आगे चलकर हमें इस चित्र में यह दिखाई देता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस वाचन मेले में आ गए हैं। और वाचन मेला मतलब क्या होता है कि पुस्तक का मेला होता है जिससे बहुत सारे पुस्तक होते हैं, जैसे कि बाल साहित्य हो, विज्ञान कथा हो। अगर इसके नीचे ही हम देखते हैं तो ई बुक्स है। ई बुक्स क्या होता है? तो आप कंप्यूटर में जाकर या कंप्यूटर में जाकर कौन सा बुक लेते हो तो हमें आजकल देखो हम कोई बुक्स क्या करते हैं, ऑडियो बुक्स होते हैं। ऑडियो बुक्स का मतलब क्या होता है कि हमें सुनकर यह इस बुक में क्या है हमें पहचान में आता है। आपको क्या करना होता है कि ऑडियो बुक्स लेकर सिर्फ आपको सुनना होता है जो उस बुक में है, इसे ऑडियो बुक हम कह सकते हैं। इसके साथ में आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है ई बुक्स। ई बुक्स हम किसे कहते हैं? जो बुक्स हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इसका अर्थ होता है जिस बुक हमें या तो मोबाइल में पढ़ते हैं या लैपटॉप पर पढ़ते हैं या एक आध पुस्तक हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, इसे हम ई बुक्स कह सकते हैं। आगे जाकर इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ पर किशोर साहित्य है। किशोर साहित्य का अर्थ होता है कि जो बच्चे 6 से 14-15 साल के होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यह साहित्य का लेखन किया जाता है। उनकी मन की जो अवस्था है उसका आधार लेकर यह साहित्य बनाया जाता है। आगे अगर
हम देखें तो यहाँ पर बहुत सुंदर जैसे ग्रंथदिंडी है। ग्रंथदिंडी मतलब क्या होती है, जैसे हम मराठी में पालखी कहते हैं। पालखी में क्या होता है कि किसी देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, लेकिन ग्रंथदिंडी हम किसे कहते हैं, एक हाथ पालखी में अगर यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, एक हाथ पालखी में अगर किताबें रखी जाती हो, एक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रखे जाते हो जो हमारे भारत में प्रसिद्ध है, वह ग्रंथ इसमें रखे जाते हैं और उस ग्रंथ की दिंडी बनाई जाती है, उसे हम ग्रंथदिंडी कहते हैं। आगे देखो, अगर हम इस चित्र का और ध्यान से देखें तो यहाँ पर ग्रंथदिंडी है। ग्रंथदिंडी में यहाँ पर हमें एक उद्घोषणा दिखाई दे रही है, जिससे से हमें पता चलता है कि पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के साथ साथ हमें अलग अलग भाषाओं का भी किस प्रकार अलग अलग भाषाएं हैं यह भी हमें समझ में आएगा, और इसी से हमारे देश में जो एकता है इसका विज्ञान हमारे सामने आ जाएगा। अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें एक उद्घोषणा दिखाई दे रही है, पुस्तकें है हमारी सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। देखो, पुस्तक है हमारे साथी। अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में जो ज्ञान है वह हम आकलन कर सकते हैं, तो हमें भी ज्ञान की जो हमारी बाती है वह ज्ञाति प्रज्वलित हम कर सकते हैं। इसी के साथ देखो, इससे इस चित्र का आपको क्या करना है और बहुत निरीक्षण करना है, और इस पर आपको निबंध का भी लेखन इस पुस्तक मेले के माध्यम से करना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने एक आध वाचन मेला देखा है तो आपका अनुभव लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस चित्र को हमने पढ़ लिया है, और आपको भी आपके अनुवाद में इस वाचन मेला के चित्र को देखना है, समझना है, और आपको क्या लगा यह भी बताना है। धन्यवाद।